पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी, जिसके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले मुख्तार, फिर अब्बास और अब उमर। जी हां, मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी, जिसे पहली बार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अपनी मां आफसा अंसारी का फर्जी हस्ताक्षर कर गाजीपुर की जिला अदालत में याचिका दायर करने का आरोप लगा है। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी के नाम की संपत्ति को कुर्क किया गया था। इस संपत्ति को छुड़ाने के लिए उमर अंसारी ने गाजीपुर न्यायालय में अर्जी दाखिल की। इसमें सोची समझी साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया। इसके साथ ही उमर ने अपनी मां 50,000 की इनामी आशफा अंसारी का फर्जी हस्ताक्षर भी किया। मामला संज्ञान में आने के बाद उसके खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसी मामले में मोहम्मदाबाद पुलिस ने उमर को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। मुख्तार अंसारी और वर्तमान में 25,000 की इनामिया आफसा अंसारी के पुत्र उमर अंसारी के द्वारा कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से एक याचिका की गई थी कि एक संपत्ति जिसका जब्तीकरण 2021 में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत किया गया था, जो कि इनके पिता की थी, उस जब्तीकरण के बाद इस ऑर्डर को माननीय न्यायालय के द्वारा कंफर्म किया गया मार्च 2025 में। उस ऑर्डर के विरुद्ध इनके द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी। जब उस याचिका का गहनता से अवलोकन किया गया तब ये जानकारी हुई कि उसमें जो आफसा अंसारी के जो साइन है, जो कि वर्तमान में 50,000 की इनामिया है, उनके जो सिग्नेचर हैं वो फर्जी हैं। अब अन्य डॉक्यूमेंट्स उनका मिलान किया गया और क्योंकि आफसा अंसारी 50,000 की इनामिया भी वर्तमान में है, तो उसको फौरन हम लोग ने उसमें गहनता से उसमें काम करना शुरू किया। तो क्लियर उसमें हुआ कि इनके द्वारा भौतिक एवं आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से ये इनके द्वारा किया गया था, ताकि क्योंकि उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बहुत है, लगभग 10 करोड़ के आसपास और लगभग 6-7 हज़ार गज के आसपास उसका एरिया है और शहर के बीचों बीच है। तो अपनी माँ के फोर्स सिग्नेचर करके इनके द्वारा उस प्रॉपर्टी को भविष्य में संभावना थी कि उसको अपने पक्ष में करवा के फिर उसको खुर्द-बुर्द करते। फर्जी हस्ताक्षर कर याचिका दायर करने के जिस मामले में उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है, उसी एफआईआर में अधिवक्ता लियाकत अली का भी नाम है। पुलिस ने इस मामले में लियाकत अली को भी बराबर का दोषी माना है। दोनों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में लिखा है कि आशफा अंसारी द्वारा अपने एडवोकेट के माध्यम से दायर की गई याचिका के साथ संलग्न प्रपत्रों में उसके हस्ताक्षर हैं, लेकिन ये संदिग्ध लगते हैं। हस्ताक्षर का पुराने दस्तावेजों से मिलान किया गया। इससे वो तथ्य प्रकाश में आया कि मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन में आशफा अंसारी 60% की पार्टनर हैं। उस पार्टनरशिप में आशफा अंसारी के हस्ताक्षर इस याचिका के साथ संलग्न प्रपत्रों से बिल्कुल भिन्न हैं, जबकि याचिकाकर्ता के वकील लियाकत अली द्वारा याचिका में ये तथ्य भी अंकित किया गया कि ये शिकायतकर्ता द्वारा याचिका में संलग्न अपने बेटे उमर अंसारी के माध्यम से स्वयं द्वारा हस्ताक्षर करके बेटे उमर अंसारी को प्रदान किया गया है। पुलिस की एफआईआर में लिखा गया है कि आशफा अंसारी गाजीपुर ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों में भी वांछित हैं और 50,000 की इनामियां भी हैं। लुकआउट नोटिस भी जारी है। ऐसी स्थिति में आशफा अंसारी द्वारा ऐसा जोखिम कतई मोल लेने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में स्पष्ट है कि उमर अंसारी और उनके अधिवक्ता एडवोकेट लियाकत अली ने आधिकारिक षड्यंत्र कर कूट रचित तरीके से और भ्रमित करने और साथ ही अवैधानिक रूप से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आशफा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर करके याचिका दायर की है। बहरहाल गाजीपुर पुलिस उमर अंसारी को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। इस मामले में पुलिस सोमवार को अधिकृत जानकारी देगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उमर अंसारी से पूछताछ के बाद कुछ नए खुलासे हो सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।